के पार जब मिला प्यार। चलिए उठिए, उठिए। युग खून कर सकता है वैष्णवी। आज का युग हमारा पुराना वाला युग नहीं है जो भोला भाला मासूम था, हमारी हर बात मानता था। आज का युग अपनी 30 साल के पार की बीवी के इशारों पर नाचता है और उसके उकसाने पर वो खून तक कर सकता है। मेरा बेटा कठपुतली नहीं है जो किसी की भी बात सुन ले। और अक्का साहब, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। अपनी आंखों से देखे हुई बात को कैसे नकार दें हम? हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे सबके सामने इसी तन्वी के उकसाने पर युग ने हमारी होने वाली बहू परी पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है कैसे अपने बड़े भाई, अपने दादा व्योम पर बेरहमी से हाथ उठाया युग ने इसी तन्वी के कहने पर। भाऊजी, जब इंसान प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है तो वो अपने रिश्तों तक को भूल जाता है। युग घर छोड़कर चला गया था, फिर बिना किसी को बताए वापस छिपकर आ गया घर पे। मैं जब परी को मंडप में ले जाने के लिए उसके कमरे तक गई तो मैंने देखा कि युग उसके कमरे से बाहर निकल रहा था। पता नहीं युग ने मेरे परी से क्या कहा, क्योंकि जब मैंने उसे पूछा तो वो रो रही थी और वहां से भाग गई मेरे सामने से। उसके बाद क्या हुआ ये तो आपके पास तो वो फोन है ना, उस पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, साफ साफ है उसमें। युग ने परी को जान से मारने के लिए धक्का दिया है साहब। मेरे परी को मारने की कोशिश की है। काकू आपको गलत फहमी हो रही है। युग परी की जान लेने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। काकू युग परी को बचा रहा था, आप गलत समझ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है युग उसे बचा रहा था तो कोई सबूत है आपके पास इसका? युग ने हमेशा अपनी मनमानी की है वैष्णवी, लेकिन शादी होने के बाद भी युग ने ऑफिस जाने के लिए मना क्यों किया? सोचा कभी आप लोगों ने? इसलिए क्योंकि अगर वो घर से बाहर चला जाता तो 24 घंटे फिरकी की तरह तन्वी के आसपास कैसे घूम पाता वो? इस लड़की ने हमारे युग को प्यार में अंधा कर दिया है, अंधा। और ये सब उसी प्यार के अंधेपन का नतीजा है हम सबके सामने। हाँ, हाँ। एक नहीं दो बार वैष्णवी, हमारे बच्चे व्योम और परी की शादी टूटी है और इस तन्वी ने तुड़वाई है। क्या तुम्हें नहीं लगता परी को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये चालाक लड़की किसी भी हद तक नहीं जा सकती? तुम्हें, हमें, युग को, किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है? कर सकती है। तेरी वजह से एक मासूम लड़की अपनी जान के साथ खेल रही है। तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं, और शिकन हो भी क्यों, शक्कर किंग का बेटा है ना। सोच रहा होगा कि बाप आके छुड़ा ही लेगा। लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखाऊंगा तुझे, सच निकलवाऊंगा तुझसे मैं आज। क्यों दिया उसे? आप चाहे एक ही सवाल मुझसे बार बार पूछ लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मैंने परी के साथ कुछ नहीं किया है, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की है। सच बोल, परी को क्यों मारना चाहता था? बोल, सच क्या है? मैं सच ही बोल रहा हूँ। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा सच।
कोर्ट ने अब तक मेरे पति को दोषी नहीं माना है, फिर भी मेरे पति को आप इस तरह कैसे पीट सकते हैं? वाह, पत्नी और पति का तेवर एक जैसा है। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि राम मिलाई जोड़ी है। देखिए मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे मेरा कानून चलता है, मेरे नियम चलते हैं, आपका घर नहीं है। हमें हमारा काम करने दीजिए, जाइए बाहर। और तुम लोग क्या देख रहे हो? बैठ दो। क्या हो गया सबको? बैठ दो। इंस्पेक्टर, अच्छा, तो शक्कर किंग आ गए हैं, इसलिए सबको सांप सूंघ गया है, हाँ? कल सुबह 10 बजे मेरे बेटे की बेल हियरिंग है। टाइम पे ले आना इसे। अभी इसी वक्त युग को खोलिए। आप उसे इस तरह बांध कर नहीं रख सकते। मैडम, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। यहाँ का थानेदार हूं मैं सिर्फ ऑर्डर देता हूं, लेता नहीं। ड्यूटी के नाम पे जानवरों की तरह बेल्ट से मार रहे थे, ये काम है आपका? देखिए, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। दिखाई दे रहा है ना आपको कि सब कुछ तहस महस किया आपके पति ने, मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, कुर्सी तोड़ी, और आप भी यहाँ कानूनी कार्रवाई में दखल दे रही हैं। इसलिए आपके ऊपर भी मैं केस लगवा सकता हूँ, समझती हैं आप? मेरी आंखों के सामने मेरे बेकसूर पति को कोई जानवरों की तरह पीटे, मैं ये नहीं होने दे सकती। ओ मैडम, बेगुनाह की बात मत कीजिए। अगर आप बीच में नहीं आती ना तो ये सच उगल चुका होता। मैं हर बार बीच में आऊंगी जब तक मेरा पति बेकसूर है। एक राय दूं आपको, प्यार करना ठीक है, लेकिन किसी पर अंधा विश्वास करना ये बिल्कुल ठीक नहीं। आपके पति के खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, गलत बोला आपने। अंधा भरोसा नहीं, पूरा भरोसा बोली है, क्योंकि मुझे मेरे पति पर उतना ही भरोसा है जितना खुद पर है। प्रखर, बेटा, परी कैसी है बेटा? अभी डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है। अभी कैसी है पेशेंट, कैसी है? देखिए, पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, हमें तुरंत ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। प्लीज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से लेकर आ जाइए। मैं लेके आता हूँ। हाँ जा। प्रखर सुनो, 1 मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ। दादा पहले से ही सदमे में, और परेशान मत होइए, मैं लेके आता हूँ। नहीं प्रखर, परी मेरी होने वाली पत्नी है। अपने फ्यूचर को लेकर हम दोनों ने क्या कुछ नहीं सोच रखा था। मैं घर में तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर यहाँ तो मुझे उसके लिए कुछ करने दो प्लीज। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। एक एक पल मुझे अंदर से खा रहा है प्रखर। जी। युग, युग, युग। तन्वी, तन्वी तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ परी के साथ होना चाहिए। वो तुम्हारी बहन है और वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, इसलिए मुझसे ज्यादा अभी वो इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? ऐसे ऐसे साइलेंट मोड में क्यों खड़ी हो? उस दिन तो बहुत कुछ बोल रही थी ना, आज क्यों कुछ नहीं बोल रही? जब पूरी दुनिया कह रही है कि मैं कातिल हूँ, तुम्हें मुझ पे शक नहीं हो रहा? इतना विश्वास करती हो मुझ पे, क्यों आई बचाने मुझे? बोलो बोलो युग, तुम यहाँ बैठो, बैठो। युग, संभल के, पानी पियो। मुझे तुम पर यकीन करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे पता है युग, तुम गुस्से में खुद को तकलीफ पहुंचा सकते हो, लेकिन किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते।
मेरा भरोसा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और रही परी की बात, तो उसका ऑपरेशन चल रहा है। तुम बस प्रार्थना करना कि वो होश में आ जाए। एक बार उसने आंखें खोल दी तो हर झूठ से अपने आप पर्दा गिर जाएगा। जितना भी A+ था वो सब मैं ले आया। सॉरी परी, अब ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। आई एम सो सॉरी। अब देखते हैं तुम कैसे बचती हो। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, एक तरफा खबरों पर विश्वास मत कीजिए। मेरा बेटा बेकसूर है। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। एक बार जांच अच्छी तरह से हो जाए, उसके बाद आप लोगों को जितना विरोध करना है उतना कर सकते हैं। आप लोग, अरे मेरी बात तो हटिए, चलिए हटिए वहां से, हटिए, जाने दीजिए मुझे। अरे हट जाइए आप सब, हटिए हटिए। सच जाने बिना किसी को गुनहगार बना देना इंसाफ नहीं, भीड़ का फैसला है। और इनके साथ बदतमीजी करने का हक किसी को नहीं है। रही बात युग की, तो वो एक झूठे इल्जाम के साथ जेल में बैठा है, उसे उसकी सजा भी मिल रही। फिर आप लोगों को और क्या चाहिए? तन्वी, तन्वी, तुम ठीक हो? तन्वी, तुम ठीक हो? हाँ? तन्वी, तन्वी तुम अभी घर जाओ, मैं आता हूँ। चलो तन्वी, आगे चलो। हाँ व्योम जी ब्लड लेकर आए, दीजिए ना, जल्दी दीजिए ना, डॉक्टर को दीजिए ना प्लीज। मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा, ब्लड बैंक गया, इमरजेंसी में भी पूछा, यहाँ खड़े सब लोगों को पूछा कि किसी का एक पॉजिटिव है क्या, पर ब्लड कहीं नहीं मिला। अक्का साहिब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से लाऊं। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ तो करो, कुछ तो करो। मेरी परी। सुन भाई, शक्कर किंग की बहू को किसी ने सर पे पत्थर मार के घायल कर दिया। What? क्या हुआ तन्वी को? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या हुआ तन्वी को? वो ठीक तो है ना? चलते हैं, आओ चलो यार। तन्वी, तन्वी। आप मेरी बेटी को खून दोगे? हाँ दोगे? उसको ए पॉजिटिव चाहिए, उसे प्लीज दीजिए ना। हाँ? आप बताइए ना, आप में से किसी का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है? हाँ? ब्लड का अरेंजमेंट जल्दी कीजिए, वरना हम पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। हे भगवान, अरे मेरी मदद करो प्लीज। मैं दूंगी परी को खून।
तन्वी, ये क्या हालत बना रखी है? और ये सर पे इतनी चोट कैसे आई? पहले आपके सर की ड्रेसिंग करनी होगी, आप खुद इंजर्ड हो। मेरी पट्टी बाद में बन जाएगी। आप पहले मेरा खून लीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। देर मत कीजिए, मेरी बहन के लिए एक एक पल बहुत कीमती है। ठीक है, आइए। रिश्ते खून से नहीं, इंसान की नीयत से बनते हैं। आज तन्वी ने साबित कर दिया। आप मुझे बताइए, तन्वी को ये चोट कैसे लगी? आज पुलिस स्टेशन के बाहर विपक्ष ने कुछ लोग भेजे थे प्रोटेस्ट करने के लिए। उनमें से किसी ने मुझ पर पत्थर फेंक के मारा, लेकिन वो जाकर तन्वी को लगा और उसे चोट लग गई। इतना ही नहीं, किसी ने मुझ पर इंक भी फेंकनी चाहिए। तन्वी ने उससे भी मुझे बचा लिया। बाबा, अब ठीक तो है ना? हाँ प्रखर। देखा, एक तरफ तन्वी परी की जान बचाने के लिए अपना खून दे रही है, दूसरी तरफ युग के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है, और आज तो उसने आपको भी बचा लिया। सच में हमारे घर के लिए तन्वी एक मजबूत ढाल की तरह है। तन्वी कितना भी अपमान सहन कर लेगी, डर सहन कर लेगी, टूट जाएगी, लेकिन कभी अपनों को टूटने नहीं देगी। सही कह रही हो वैष्णवी। कहाँ हम कोशिश में लगे थे कि विलास युग को जेल से निकालने ही नहीं जाए, लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही उलट गई। विलास भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया और तन्वी सबकी नजरों में देवी बन बैठी। अगर तन्वी के खून से परी बच गई और होश में आकर उसने सब सच बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। युग की जगह जेल के अंदर मैं होऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच बता व्यो, जब शादी हो रही थी तब तू कहाँ था? सारा घर तुझे ढूंढ रहा था, लेकिन तेरा कोई अता पता नहीं था। व्यो, परी के साथ जो हुआ है उसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आई साहब? आपने देखा नहीं था वो फोटोज? जब वो गिर रही थी तो ऊपर कौन था? फिर भी आप मुझ पे शक कर रही? परी मेरी होने वाली पत्नी है। मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी के सपने देखे हैं। अब तक तो परी के साथ मेरे हो चुके होते, और अब देखो मेरी होने वाली पत्नी मेरी परी अंदर मौत से लड़ रही है। ऐसा काकू, काकू अब चिंता मत करो, मैंने खून दे दिया है, परी को कुछ नहीं होगा। अपना 2 बूंद खून देकर अपने और अपने नाकारी पति का गुनाह धोना चाहती है तू? तुम दोनों अगर मेरी बेटी की जान के पीछे नहीं पड़ते ना तो आज उसकी ये हालत नहीं होती तन्वी। ठीक है, ओके ओके ओके। वकील कह रहा है कि अगर कल सुबह तक परी को होश आ गया, उसने बयान दे दिया, तो युग को कल ही बेल मिल सकती है। आपको शर्म आनी चाहिए बाबूजी। हमारा मतलब है किसी की बच्ची मौत से लड़ रही है और आपको फिर भी हमेशा की तरह सिर्फ युग की सुरक्षा की चिंता। नहीं, ऐसा नहीं है अक्का साहब, आप गलत सोच रही हो। हमें परी की भी उतनी ही चिंता है जितनी युग की है, लेकिन इस बात का बुरा लग रहा है कि आप अपने ही घर के बेटे को दोषी मान बैठी हो। परी को होश आ जाएगा, फिर आपके आंखों के सामने का पर्दा भी हट जाएगा। परी कैसी? प्लीज बोलिए ना, वो खतरे से बाहर है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, परी अब खतरे से बाहर है। लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से पेशेंट कोमा में चली गई है। कब तक होश आएगा ये बता पाना मुश्किल है।
आपकी बेटी को जिंदा लाश बनते हुए नहीं देख सकती डॉक्टर। प्लीज उससे बचाइए। परी परी होश में आओ परी। मेरे बच्चे आंखें खोलना। तेरी आई है। मेरी आवाज आ रही है तुझे? परी परी आंखें खोल, मैं टूट जाऊंगी तेरे बिना। परी मेरी और तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई परी। तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती परी, प्लीज परी। परी जिंदा है ये तो ठीक है, लेकिन कोमा में है ये बेहतर है, क्योंकि ना उसकी शादी अब व्योम से होगी और ना युग कभी जेल से बाहर निकलेगा। सर मुझे एक कॉल करने दे दीजिए प्लीज प्लीज सर। हल्ला बंद कर, तुझे कोर्ट ले जाने का समय हो गया है। मेरी वाइफ को चोट लगी है, मुझे बात करना बहुत जरूरी है प्लीज। तुम आ गए धन्वी। मैं जानता हूं तुम जरूर कोई सलूशन लाई होगी मेरी रिहाई का। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं युग, मेरी बहन परी कोमा में चली गई है। अब मैं तुम्हें कैसे रिहा करूंगी?